मेरठ के पास में एक गांव है, मेरठ से बिल्कुल आगे लगता हुआ ही आगे वो ये है जहाँ पर ये मुरलीपुर है ना, जहाँ ये हमारे मुरलीदास जी जाते, इनसे आगे है वो गांव, कुछ मेरे सिसोली, हाँ सिसोली। और उसके आसपास के 3 गांव के अंदर तो देखो कितनी बड़ी जागनी लीला उन सुंदर साथ ने शुरू की। और वे कल बताते हो हमें रोने भी लग गए सुंदर साथ जी। कहले जी हम क्या करें, हम वैसे तो गरीब है, लेकिन हम बस क्या करें कि हम मन से, अंदर से, आत्मा से बहुत अमीर और हम चाहते हैं कि राज्य ऐसा कराते रहे, ऐसा कर। लेकिन ज्यादातर भाव यदि देखो ना सुंदर साथ जी कि जो बेचारे इस प्रकार के सुंदर साथ होते हैं ना, वो बस फिर कुछ सोचते नहीं, वो लग जाते हैं राज्य के, लग जाते हैं। और देखो वो बेचारे, वो कुछ भी नहीं, उनके पति बेचारे एक डॉक्टर के वहां पर बस एक नॉर्मल शायद कोई एक्सरे वाले जो वो होते हैं वो करते हैं। क्या तनख्वाह मिलती होगी, 2 बच्चे हैं, मेरठ जैसे शहर में घर भैया है। लेकिन फिर भी देखो हौसला होना चाहिए। धन ने क्या कहा कि तू एक कदम बढ़ा मेरी तरफ, एक कदम बढ़ा तो वो कितना कुछ देते हैं। तो उन्होंने ये इतना सुंदर आयोजन किया है। मैंने कहा भाई राज जी का बहुत बहुत खूब आशीर्वाद है, खूब सुंदर साथ की मेहर आप पर हो। तो इसी उपलक्ष्य में ये एक भजन भी सुंदर साथ जी आज बोलने का प्रयत्न करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। जहाँ प्रेम है वही हमारी, बड़े ध्यान से पहले शब्दों को सुनिएगा। आज आप ढोल को तो आप बाद में बजा लीजिएगा, नहीं बजेगी, क्योंकि हमें तो गाना नहीं आता, हो सकता है इधर उधर हो जाए, सही कि नहीं है। मैं वैसे ही गा रहे, पहले बाद में नहीं सुनिएगा। जहाँ प्रेम है वहाँ हमारी सखिया है धनी धाम, बोलिए जय श्री श्यामा श्याम, बोलिए जय श्री श्यामा श्याम, बोलिए बोलिए आप सुंदर साधु बोलिए, जय श्री श्यामा श्याम। जहाँ प्रेम है वहाँ हमारी, जहाँ प्रेम है वहाँ हमारी सखियाँ है धनी धाम, बोलिए जय श्री श्यामा श्याम, बोलिए जय श्री श्यामा श्याम, बोलिए जय श्री श्यामा श्याम। अब मुझे ये बताओ ये कहाँ है, ये कहाँ है, कहाँ का वर्णन है? इसलिए मैंने कहा बड़े ध्यान से समझिएगा। प्रेम कहाँ है, सखिया कहाँ है और धाम धनी कहाँ है, कहाँ का वर्णन है इस भजन में? इसके अंदर रंग महल का वर्णन हो रहा है, ब्रह्मधाम का वर्णन। देखिए लीला भी वही है, चर्चा भी वही है। आप समझिए कि वर्णन कहाँ का है, इसलिए बहुत सुंदर कहा है। श्री जी के आदर्श है प्यारे, श्री सतगुरु जी के सत्य उजारे, श्री सतगुरु जी के सत्य उजारे। श्री जी के आदर्श है प्यारे, श्री सतगुरु जी के सत्य उजारे, श्री सतगुरु जी के सत्य उजारे। हृदय पटल को रोशन कर रहा, हृदय पटल को रोशन कर रहा, मां मंत्र निज नाम, बोलिए श्यामा श्याम, बोलिए जय श्री श्यामा श्याम, बोलिए जय श्री श्यामा श्याम। इस चौपाई को समझो आप, क्या कहा? श्री जी के आदर्श वचन है। श्री जी ये लीलाएं उस वक्त हो रहे जिस वक्त में अब धनी श्रीदेव चंद्र जी कहाँ बैठे हैं? श्याम जी के मंदिर में विराजमान है, श्याम जी के मंदिर विराजमान है।
और उनको दर्शन देने के लिए खुद पार ब्रह्म आते हैं, धामधनी आते हैं। और धामधनी आकर के क्या कहते हैं? श्री सतगुरु जी के सत्य कथन है। कौन हमारे सतगुरु? कौन हमारे सतगुरु? राम रतन महाराज जी, धनी श्री देव चंद्र जी, श्यामा श्याम। तो इन्होंने जो कहा वो सत्य कहा ना, सत्य कथन है ना। तो ध्यान दो, श्री जी के आदर्श वचन है, श्री जी के आदर्श वचन है, श्री सतगुरु जी के सत्य कथन है, श्री सतगुरु जी के सत्य कथन है। कोई बता सकता है कि सतगुरु जी का क्या कथन था? निज नाम श्री कृष्ण जी आदि अक्षातीत, और सो तो अब जाहिर भय सब विद्वतन से, है ना? है ना? धनी श्री देव चंद्र जी को दर्श दियो जो है पूर्ण रूप, और तारे तम को तत्व कहो हृदय बैठ स्वरूप। तो बता दिया धनी ने क्या कहा? श्री जी के आदर्श वचन है, श्री जी के आदर्श वचन है, श्री सतगुरु जी के सत्य वचन है, श्री सतगुरु जी के सत्य वचन है। हृदय पटल को रोशन कर रहा, हृदय पटल को रोशन कर रहा, महामंत्र निज नाम बोलिए, जय श्री श्यामा श्याम बोलिए, जय श्री श्यामा श्याम बोलिए, जय श्री श्यामा श्याम बोलिए। क्या सभी के हृदय के अंदर जब ये तारतम्य अंदर बैठा तभी तो प्रकाश हुआ? तभी तो प्रकाश हुआ, तभी तो अंदर के जितने भी अंधकार थे सारे खोल करके रख दिए। खोले कि नहीं? तो इस वाणी में वही कहा ना, इसीलिए क्या कहा है? जहाँ प्रेम है वही हमारी, जहाँ प्रेम है वही हमारी, सखिया है धनी धाम बोलिए, जय श्री श्यामा श्याम बोलिए, जय श्री श्यामा श्याम बोलिए, जय श्री श्यामा श्याम बोलिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है सिंधु साथ जी? आ रहा है। और बिल्कुल लिखने वाले के भाव देखिए आप, जिन्होंने ये लिखा है, कितना कुछ इसमें कहा, कितना कुछ। अब राज जी ने दर्शन दे दिया, तारतम दे दिया, अंदर आकर के विराजमान हो गए। देखो पूरी लीला बता रहे हैं। पहले तो ये बता कि ब्रह्मधाम के अंदर प्रेम है, वहाँ हमारी सखिया है, वहीं श्री श्यामा श्याम है, इसलिए हमें उनको ही पुकारना है। फिर दूसरा कहा, धन श्री देवचंद जी की तपस्या से आनंदित होकर के, यानी कि जो उनको फल देना था वो मिलने के लिए स्वयं श्री राज जी आ जाते हैं और तारतम देते और उनके अंदर बैठ जाते। अब क्या हो गया जब राज जी बैठ जाते अंदर? अब देखो लीला क्या होती है। खुली गांठ है भव बंधन की, खुली गांठ है भव बंधन की, बोलो। खुली गांठ है भव बंधन की, खुली गांठ है भव बंधन की, धूप दीप लेपन चंदन की, धूप दीप लेपन चंदन की, खुली है गांठ भव बंधन की, खुली है गांठ भव बंधन की, धूप दीप लेपन चंदन की, धूप दीप लेपन चंदन की, बाहों से श्रृंगार पिया जी का, बाहों से श्रृंगार पिया जी का, करते सुबह शाम बोलो श्री श्याम श्याम, बोलो
श्री जय श्री श्यामा श्याम बोलो श्री जय श्री श्यामा श्याम बोलिए जय श्री श्यामा श्याम। समझ आया? तीसरा भाव क्या कहा? जैसे ही तारतम्य मंत्र अंदर बैठ गया, सतगुरु जी के अंदर बैठ गया, बैठ करके क्या हुआ? सबसे पहला काम क्या किया उसने? क्या किया? खुली गांठ है भव बंधन की, तू मेरी पत्नी, तू मेरा बेटा, मैं तेरा बाप, तू मेरा भाई, ये मेरा ये मेरा ये। क्या? भाव बंधन। क्या है? भाव बंधन। तो तारतम्य आता है, जैसे बैठता है तो वो क्या नजारा दिखाता है? खुल जाती है सारी गांठें, खुल जाती है। खुल गया ना? और बताया खुली गांठ है भव बंधन की, खुली गांठ है भव बंधन की। और उसके बाद में क्या होता है? जब अंदर परमात्मा विराज गए तो फिर क्या होता है? फिर अंदर से आरती उतारना शुरू होता है ना। अरे भाई, तुम्हारे हृदय के अंदर परमात्मा विराजेंगे तो क्या तुम आरती नहीं उतारोगे? उतारोगे कि नहीं उतारोगे? तो फिर आरती कैसे हो? हृदय के अंदर बैठे हुए परमात्मा की आरती कैसे उतरती है? कैसे उतरती है? तन दीपक मन ज्योत करो प्रेम घृत लो लाए, और सो बालक श्री राज की आरती करो चित लाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। तो अंदर से आरती अंदर से उतरती है। अब देखिए आरती कैसे उतर रही है। खुली गांठ है भव बंधन की, खुली गांठ है भव बंधन की, धूप दीप लेपन चंदन की, धूप दीप लेपन चंदन की, भावों से श्रृंगार पिया जी का, भावों से श्रृंगार पिया जी का, करते सुबह शाम बोलिए जय श्री श्यामा श्याम बोलिए जय श्री श्यामा श्याम बोलिए जय श्री श्यामा श्याम बोलिए। क्या श्रृंगार करने के लिए अब बाहर से कुछ लाते हो? नहीं ना, भाव चढ़ाते हो ना। धनी ने क्या कहा है? दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर खर खाई, सुनो रे सत के वन जा रे, तुम्हें एक बात कहूँ समझाई। भाव है ना, तो ये भाव आया ना, इसलिए कहा है कि भाव से श्रृंगार किया जी का, भाव से श्रृंगार किया है। अब उसके बाद क्या होता है? करी परिक्रमा सन्मुख आए, करी परिक्रमा सन्मुख आए, वचन स्वरूप अनुपम गाए, वचन स्वरूप अनुपम गाए। करी परिक्रमा सन्मुख आए, करी परिक्रमा सन्मुख आए, वचन स्वरूप अनुपम गाए, वचन स्वरूप अनुपम गाए। थाल सवारी आने धरी है, थाल सवारी आने धरी है, आगे जेवत पिया विश्राम बोलिए जय श्री श्यामा श्याम बोलिए जय श्री श्यामा श्याम बोलिए जय श्री श्यामा श्याम जय श्री श्यामा श्याम। जहाँ प्रेम है वही हमारी सखिया है, धन धाम बोलिए जय श्री श्यामा श्याम बोलिए जय श्री श्यामा श्याम। तो जब राज्य आ जाते हैं अंदर तो फिर उनको भोग भी तो लगाते हैं ना। अभी भोग लगाया गया इस वाणी में, समझ रहे हो ना। और ये मानसिक पूजा हो रही है, मानसिक पूजा भोग। और भोग लगाने के बाद में क्या होता है? चलो राज जी
चलो पिया जी अब आप विश्राम कर लीजिए। पिया जी विश्राम भी किया ना, वो सब लीलाएं भी है। तो भाव देखो, आप उस रूह के भाव देखो कि कितने अंदर, कितनी गहराई तक वो रूह गई हुई है। सुंदर सात प्रेम रस भीने, 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 परम धाम का सब रस पीने, परम धाम का सब रस पीने। क्या कहा पहली चौपाई में? क्या कहा था? सुंदर सात भराए के बैठिया एक होए। आज चौपाई जो शुरू की, हम रूह कौन है? सुंदर सात है, और सुंदर सात ही प्रेम का स्वरूप है। इसलिए धन जी कह रहे हैं सुंदर सात प्रेम रस भीने, सुंदर सात प्रेम रस भीने, परम धाम का सब रस पीने, परम धाम का सब रस पीने। क्या क्या कर रहे हो यहाँ? यहाँ क्या कर रहे हो? परम धाम का रस पी रहे हो? पिया जा रहा है कि नहीं पिया जा रहा है? और कौन हो? सुंदर सात हो, है ना? तो ये वही लीलाएं है। सुंदर सात प्रेम रस भीने, सुंदर सात प्रेम रस भीने, परम धाम का सब रस पीने, परम धाम का सब रस पीने, धन पिलाते मस्त नजरों से, धन पिलाते मस्त नजरों से, रूह झूमे आठों जाम बोलिए, जैसे श्यामा श्याम बोलिए, जैसे श्यामा श्याम बोलिए, जैसे श्यामा श्याम बोलिए, जैसे श्यामा श्याम। झूम रही है कि नहीं? ये वाणी जो है ना, सागर की तो श्रृंगार की वाणी, जो परिक्रमा की वाणी है, इनके अंदर रूह आठों जाम मदमस्त होती है। मदमस्त क्यों? क्योंकि वही की ही लीलाएं है। इसलिए धनी जी ने कहा है कि प्यारे ये तुम्हारी और मेरी लीला है। इसलिए इसको एक बार फिर से कहेंगे। सुंदर सात प्रेम रस भीने, सुंदर सात प्रेम रस भीने, परम धाम का सब रस पीने, परम धाम का सब रस पीने, धन पिलाते मस्त नजरों से, धन पिलाते मस्त नजरों से, और रूह झूमे आठों जाम बोलिए, जैसे श्यामा श्याम बोलिए, जैसे श्यामा श्याम बोलिए, जैसे श्यामा श्याम बोलिए। जहाँ प्रेम है वही है रूह है, जहाँ प्रेम है वही है रूह है, और वही है श्यामा श्याम बोलिए, श्यामा श्याम बोलिए, जैसे श्यामा श्याम बोलिए, जैसे श्यामा श्याम बोलिए, जैसे श्यामा श्याम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। देखिए लाडले साथ जी, आज हमने पहली बार गाया है, जैसा भी टूटा फूटा गा गया, ये अपने सब सुंदर साथ के भाव है, ये तो अपने ही भाव है, अपनी लीलाएं है। तो ये लीलाएं बिल्कुल वो ही लीलाएं चल रही है, और इसी में हमें हर पल आनंद में मग्न रहना है। बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु धनी श्री देव चंद्र महाराज की जय, प्रबंध महाराज श्री राम रतन जी साहेब आपकी सदा सदा ही जय, आज के आनंद की जय। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम।